नमस्कार दोस्तों। हर किसी के उदय की कुछ ना कुछ वजह होती है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर कोई माफिया डॉन। वहीं दूसरी तरफ किसी के अंत का भी कुछ ना कुछ कारण होता है। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं अतीक अहमद की जिंदगी पर ग्रहण लगाने वाले कुछ बड़े कांडों की। शनिवार की रात अतीक और उसके भाई अशरफ के लिए काल बनकर आई। 3 सरफिरे अपराधियों ने पुलिस और मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में दोनों भाइयों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जाहिर है कि पुलिस की चूक थी। इसके कारणों पर विशेषज्ञ और जांच कमेटी की रिपोर्ट और रोशनी डालेगी। अतीक के अंत की शुरुआत कहां से होती है, आइए उसके अनुभवों पर रोशनी डालते हैं। 1989 में इलाहाबाद से अतीक अहमद निर्दलीय विधायक बना। उसके बाद 1991 और 1993 में भी विधायक बना। इसी तरह वो 3 बार निर्दलीय विधायक बना। लेकिन इसी दौरान समाजवादी पार्टी से उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। उसके 2 साल बाद 1995 में बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड में उसका नाम आया। गेस्ट हाउस कांड ने अतीक को मायावती का बड़ा दुश्मन बना दिया और ये किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद मायावती ने अतीक के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी की, लेकिन उस समय अतीक को इसका अंदाज़ा नहीं था कि भविष्य में उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन उस वक्त वो मुलायम सिंह की नज़दीकियों से बड़ा खुश था। इसी की बदौलत 1996 में उसे सपा से टिकट मिला। चौथी बार विधायक बनने के बाद अब अतीक अहमद संसद में बैठने के सपने देखने लगा था। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 2002 में अतीक अहमद अपनी पुरानी इलाहाबाद की सीट पर 5वीं बार विधायक बना, लेकिन वो संसद जाने के लिए बेचैन था। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बना। इसके बाद पश्चिम विधानसभा की सीट खाली हो गई, जहां से वो अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़वाने की तैयारी करने लगा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दिया। वहां से वो 4000 वोटों से जीत भी गया। ये हार अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई। इसके बाद राजू पाल पर हमले होने लगे। 2 बार के हमलों में राजू पाल बच गया, लेकिन तीसरी बार 25 जनवरी 2005 को उसके सीने में 19 गोलियां उतार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसमें भी अतीक का नाम आया। ये उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा कांड था, जिसकी भविष्य में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2 साल बाद 2007 में मायावती की फुल बहुमत वाली सरकार बनी। इधर राजूपाल की हत्या और मदरसा कांड की वजह से सपा ने भी अतीक अहमद को पार्टी से निकालकर बाहर किया और अपना पल्ला झाड़ लिया। यही अतीक अहमद की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल उसके भाई अशरफ को चुनाव में हरा चुकी थी। उधर मायावती ने भी अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड घोषित करके ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया था। उसके सिर पर 20,000 का इनाम रख दिया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। उसके बाद दिल्ली से उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। अतीक की काली करतूतों का जिक्र मदरसा कांड के बिना अधूरा है। इलाहाबाद के महबूबाबाद की मस्जिद में शहर के आसपास की गरीब लड़कियां पढ़ने के लिए आया करती थी। मदरसे में लड़कियों का हॉस्टल भी था। 17 जनवरी 2007 को हॉस्टल के दरवाजे पर कुछ लोगों ने दस्तक दी और धमकी देकर दरवाज़ा खुलवाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने 3 बंदूकधारी खड़े थे। वो तीनों अंदर घुसे और हॉस्टल में सो रही लड़कियों के पास पहुंच गए। दरिंदों ने उनमें से 2 नाबालिग लड़कियों को उठा लिया और अपने साथ ले गए। जब वो बाहर निकले तो उनके साथ 2 और लोग भी थे। वो उन दोनों लड़कियों को किसी सुनसान जगह पर लेकर चले गए और बारी बारी उन दोनों के साथ उन सभी ने दुष्कर्म किया। फिर लहूलुहान की हालत में उन लड़कियों को मदरसे के गेट पर छोड़कर भाग गए। अगले ही दिन इस दर्दनाक कांड पर पुलिस ने लीपापोती शुरू की और पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया। और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि अपराधी अतीक के भाई अशरफ के करीबी थे। लेकिन लोगों का गुस्सा चरम पर था और कई जगह धरना प्रदर्शन भी हुआ। सरकार बैकफुट पर आ गई और उसके बाद रेप की संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने इस केस का खुलासा करने का दावा भी किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों में कुछ रिक्शा चलाने वाले थे और कुछ दर्जी। पुलिस के खुलासे पर सवाल उठने लगे। बाद में सभी छूट गए। बाहर आने के बाद उन 5 ने बताया कि पुलिस ने दबाव में डालकर उनके बयान दर्ज किए थे। अंत में मदरसा कांड की अतीक की जिंदगी में बड़ी भूमिका है। बाद में पुलिस ने भी बताया कि अशरफ ने बचने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल किया था। मदरसा कांड अतीक की जिंदगी का अंत था, क्योंकि इसके बाद अतीक या उसके परिवार में किसी ने भी चुनाव में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की। 2007 के विधानसभा चुनाव में राजू पाल की विधवा ने अशरफ को और 2012 में पूजा पाल ने ही अतीक को चुनाव में हरा दिया।
2012 में राज्य में फिर एक बार सपा की सरकार बनती है। अतीक को लगता है कि संजीवनी बूटी फिर उसके हाथ लग सकती है। 2014 के चुनाव में उसे सुल्तानपुर से टिकट मिलता है सपा से, लेकिन पार्टी में ही विरोध हो गया। उसे शाश्वती शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ भाजपा के दादन मिश्रा ने उसे हरा दिया। इसके बाद मुलायम सिंह के परिवार में आपस में खींचातानी शुरू हो गई। इससे अतीक अहमद की मुसीबतें बढ़ गई। 2017 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले ही सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उसमें अतीक का नाम कानपुर से था। 22 दिसंबर 2016 को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। आलम यह था कि जहां से गुजरता जाम लग जाता था, लेकिन तब तक सपा में निजाम बदल चुका था। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी में अतीक अहमद के लिए कोई जगह नहीं है। अतीक को पार्टी से निकाल दिया गया। चुनाव से एक महीना पहले फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया था। सारे मामलों में मिली जमानत रद्द हो गई थी। जब से लेकर मरते दम तक यानी शनिवार की रात तक अतीक अहमद जेल में ही बंद था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।